एवरीवन, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास थर्ड का आपका इंग्लिश का ये 11 चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है द शिप ऑफ द डिज़र्ट, मतलब रेगिस्तान की जहाज। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? आई एम कॉल्ड द शिप ऑफ द डिज़र्ट, मुझे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। एंड आई एम ट्रूली द शिप ऑफ द डिज़र्ट, और मैं सच में डिज़र्ट की शिप हूँ। ओके, अ शिप कैरीज मैन एंड गुड्स अक्रॉस द सीज। शिप जो है, शिप का काम क्या है जहाज़ का? आपको पता है कि वो लोगों को और गुड्स मतलब कि सामान को, चीज़ों को एक पार से दूसरे पार समुद्र में ले जाने का काम करती है। आई कैरी द मैन एंड द गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट, और मैं रेगिस्तान में ये काम करती हूँ कि मैं आदमियों को और चीज़ों को, सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती हूँ। अ शिप कैन मूव ईजली ऑन द वाटर ऑफ द सी, जो शिप है वो ईजली जो सी वाटर है उसमें मूव कर सकती है। एंड आई कैन मूव ईजली ऑन द सैंड ऑफ द डिज़र्ट, और मैं आसानी से जो बालू है डिज़र्ट में, जो रेगिस्तान की बालू है उसमें आसानी से चल सकती हूँ। सो आई एम कॉल्ड द शिप ऑफ द डिज़र्ट, इसीलिए मुझे डिज़र्ट का जहाज़ मतलब कि रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। इन कॉमन द मैन लैंग्वेज दे कॉल मी द कैमल, और मैन की लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो हम मुझे कैमल कहते हैं। कैमल मीन्स ऊँट। आई कैन वॉक लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट रेस्ट, मैं चल सकती हूँ, बहुत लंबी दूरी तय कर सकती हूँ बिना कोई रेस्ट लिए। ठीक है। द हॉट सैंड ऑफ द डिज़र्ट गिव मी नो प्रॉब्लम, जो जलती हुई बालू होती है रेगिस्तान की, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं आती। आई कैन लिव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मेनी डेज, मैं बिना खाना और पानी के बहुत दिन रह सकती हूँ। डू यू नोटिस द हम्प ऑफ माई बैक, क्या आपने जो मेरे बैक में जो हम्प है, एक उठा हुआ जो भाग होता है उसको हम कहते हैं, तो वो देखा है क्या आपने? इट इज़ माई लेडर, वो मेरी सीढ़ी है। आई स्टोर माई फूड इन इट, और मैं उसमें बहुत सारा। डू यू नोटिस द हम्प ऑफ माई बैग, क्या आपने मेरे बैग में जो हम्प है, एक उठा हुआ जो भाग होता है, उसको क्या आपने नोटिस किया है? इट इज़ माई लार्डर, वो मेरा खाने का जो स्टोरेज होता है, एक स्टोर कह सकते हैं, बॉक्स टाइप में, वो है। आई स्टोर माई फूड इन इट, मैं उसमें अपना खाना इकट्ठा करती हूँ। बिफोर स्टार्टिंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी, मतलब बड़ी सी कोई यात्रा स्टार्ट करने से पहले, आई ईट एंड ड्रिंक अलॉट, मैं बहुत सारा खाती हूँ, बहुत सारा पानी पीती हूँ। आई कैन ड्रिंक 80 लीटर्स ऑफ वाटर एट वन टाइम, मैं एक बार में 80 लीटर पानी पी सकती हूँ। देन माई हम्प फिल्स आउट, और इसके बाद मेरे जो हम्प है वो फिल्स मतलब पूरी तरह से भर जाता है। इट बिकेम्स द फिर्म एंड अपराइट, और वो थोड़ा सा फिर्म स्ट्रक्चर में, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं प्रिज्म स्ट्रक्चर में होता है ऊपर की भाग में। ओके, ड्यूरिंग द जर्नी आई ड्रॉ फूड फ्रॉम माई हम, और मैं जर्नी के टाइम पे अपने हम से ही फूड्स लेती हूँ। ठीक है। सम ऑफ माई रिलेटिव्स हैव टू हम्स, मेरी कुछ रिलेटिव्स हैं, मतलब कि कुछ उन्हीं की तरह जो और ऊँट होती हैं, उनके 2 हम्प होती हैं। दे आर फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, वो सेंट्रल एशिया से हैं। ठीक है ना, मतलब मध्य एशिया से। दे आर कॉल्ड द बैक्टीरियन कैमल्स, उनको बैक्टीरियन कैमल्स कहा जाता है। आई एम एन अरेबियन कैमल, मैं एक अरेबियन कैमल हूँ, मतलब जिसकी एक हम्प होती है उसको हम अरेबियन कैमल कहते हैं, और जिसकी 2 हम्प होते हैं उसको हम बैक्टीरियन कैमल कहते हैं। ओके, आई एम फ्रॉम अरेबिया, मैं अरेबिया से हूँ। ऑल अरेबियन कैमल्स हैव ओनली वन हम्प, और सभी अरेबियन कैमल जो होती हैं उनकी एक ही हम्प होती है। ठीक है। आई हैव थिक हेयर्स ऑन माई बॉडी, मेरी पूरे बॉडी में बहुत थिक हेयर्स होते हैं। ओके, एंड माई हेयरी कोट सेव्स मी फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, और मेरा जो हेयरी कोट होता है, जो मोटा सा एक हेयर का जो चादर होता है मेरे शरीर में, वो मुझे सन की हीट से प्रोटेक्ट करता है। इट ब्लसी आईब्रोज, आई हैव ब्लसी आईब्रोज एंड द लॉन्ग आई लैसेस, मेरी जो आईब्रोज हैं वो काफ़ी मतलब कि उसमें बहुत सारे ब्रशेस टाइप के हैं स्ट्रक्चर, बहुत हेयर्स बहुत सारी निकली हुई हैं। आई लैसेस जो है, मतलब ये लंबी वाली लाइन जो होती है आईज की, ये इसको आई लैश कहते हैं। तो ये काफ़ी
लंबी है और काफ़ी मतलब कि मजबूत है, ये कहना चाहती, बहुत लॉन्ग है, जो क्या करती है कोई काम ही, दे कीप माई आईज सेफ फ्रॉम सैंड, ये सैंड से इनकी आइज़ को मतलब कैमल के आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। आई हैव हेयर माई ईयर होल्स, और मेरे ईयर होल्स में हेयर होते हैं जिससे कि सैंड अंदर ना जा सके, है ना, दस द सैंड कांट गेट इनटू माय ईयर होल्स, इसीलिए मेरे ईयर होल में जिससे कि सैंड ना जा सके। आई कैन क्लोज माई नॉस्ट्रिल्स, मैं अपने नाक को क्लोज कर सकती हूँ, एंड दस द सैंड कैन नॉट गेट इनटू माई नोज, और इससे मेरे नाक के अंदर सैंड नहीं जाती। व्हेन देयर इज़ अ सैंड स्टॉर्म, अगर कोई बालू का तूफान आ गया हो तो वहाँ पे ऐसा कर लिया जाता है। माई फिट्स आर क्वाइट वाइट, मेरे जो फीट हैं वो वाइट टाइप के हैं, मतलब कि लॉन्ग नहीं है, लंबे लंबे आगे को नहीं है, वाइड है मतलब चौड़े हैं। दे आर पैडेड, और वो भी पैडेड होते हैं, जैसे कि उनके ऊपर भी कोई एक स्ट्रक्चर सा होता है। दे हेल्प मी ग्रिप विद द ओनली सैंड ग्राउंड, वो सैंड ग्राउंड में मुझे ग्रिपिंग करने में हेल्प करते हैं। माई लेग आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, मेरी लेग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड दे कैन वॉक क्वाइट फास्टर, और वो जल्दी से वॉक कर सकते हैं। आई कैन गो ओवर 100 किलोमीटर्स अ डे, मैं एक दिन में 100 किलोमीटर वॉक कर सकती हूँ। आई एम वन ऑफ द मैन अर्लीस्ट फ्रेंड, मैं मैंस की बहुत पहले से दोस्त हूँ। आई हैव बीन सर्विंग हिम फ्रॉम द 3000 ईयर्स, मैं उन्हें 3000 साल पहले से सर्व कर रही हूँ। आई कैरी हैवी लोड्स फ्रॉम हिम ऑन माई बैक, मैं अपने बैक में उनको और उनके हैवी लोड को लेकर चलती हूँ। समटाइम्स आई हेल्प हिम फॉर इन हिज फ्रेंड्स ऑल्सो, और उनको भी और उनके फ्रेंड्स को भी मैं बहुत टाइम हेल्प करती हूँ। मैन गेट्स फ्रॉम मी मीट एंड मिल्क, मैन जो है वो मुझसे क्या क्या प्राप्त करते हैं, मीट और मिल्क। ही यूजेस माई डाइट ड्रॉपिंग एज फ्यूल, और वो उसको फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। ही यूजेस माई हेयर्स टू मेक द क्लॉथ्स फॉर हिमसेल्फ, और मेरी हेयर्स को अपने लिए क्लॉथ्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। बट डज ही ट्रीट मी काइंडली, क्या वो मुझे दयालुता से पेश आते हैं मेरे साथ। डज ही गिव मी एनफ टू ईट, क्या हमें वो पूरी तरह से खाने को देते हैं। जस्ट गो एंड फाइंड आउट, ये आपको खुद पता करना है। ओके, सो आप भी पता करिए कि कैमल्स का क्या होता है, रोल क्या होता है हमारी लाइफ में, हमारे इन्वायरमेंट में क्या रोल है, हमें सोचना चाहिए। कोई अच्छा सा वीडियो ही देख लीजिए, आप तो स्टूडेंट हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कैमल्स के बारे में वीडियो देखिए एंड ज़्यादा नॉलेज उससे गेन करिए। थैंक यू।